नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और सबसे पहले आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी जिसकी होगी अयोध्या 2022 में उसकी दिवाली। ये है सवाल। और अयोध्या में इस बार की दिवाली चुनावों वाली है। यूपी विधानसभा चुनाव में अब कुछ वक्त ही बचा है। हर राजनीतिक पार्टी अपनी जोर आजमाइश में जुटी हुई है। हर बड़ा नेता इस बार राम की शरण में गया है और ऐसे में ये दिवाली कुछ ज्यादा ही खास होने वाली है। ये देखिए तस्वीरें, अयोध्या में श्री राम के आगमन की खुशी में 12 लाख दियों से पूरी राम नगरी को रोशन किया जाएगा। बड़ा उत्सव किया जा रहा है, बड़ी तैयारियां, भव्य तैयारियां। दीपोत्सव इस बार फिर से एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। राम की पर 9 लाख मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे, जबकि अयोध्या मठ मंदिरों को भी जोड़ दें तो कुल 12 लाख दिए अयोध्या में जलाए जाएंगे। अयोध्या जगमग होगी। शाम 6 बजे दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, खास तौर पर पहुंचेंगे और इस खास मौके पर कई झांकियां भी निकाली जाएंगी। और जो सबसे ज्यादा राम भक्तों का ध्यान खींचेगी और वो है लेजर शो। ये लाइटें सरयू के किनारे लेजर शो के जरिए रामायण की झलकियां दिखाई जाएंगी जो कि बेहद खूबसूरत दिखने वाली हैं। अयोध्या के इस भव्य आयोजन में हिस्सा लेने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम को भी इनवाइट किया गया है, आमंत्रित किया गया है। सीएम योगी ने सभी को दिवाली की बधाई दी है। दीपावली का यह पर्व अनेक प्रकार से हमारे लिए आनंददायक है, शुभदायक है, मंगलदायक है। इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों से मेरी अपील है, अयोध्या का दीपोत्सव का आयोजन आज देश और दुनिया का एक महत्वपूर्ण आयोजन हो चुका है। अयोध्या में इस वर्ष दीपोत्सव पर 9 लाख दीपक प्रज्वलित होंगे। ये 9 लाख उन घरों का प्रतीक है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में गृह प्रवेश अब तक कराया जा चुका है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति के घर में, हर वंचित, हर गरीब परिवार के घर में भी दीपावली का यह पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, सभी को शुभकामनाएं दी हैं। और ये खास क्यों है दीपोत्सव, इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही मेरे सहयोगी राजीव रंजन अयोध्या से मौजूद हैं और साथ ही मानस श्रीवास्तव भी अयोध्या से ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और कैसी तैयारियां की गई हैं वो भी आपको दिखाएंगे। कुछ तस्वीरें मिलनी शुरू भी हो गई हैं। साथ ही खास मेहमान बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। आपका स्वागत है। सैफ खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले राजीव, आपके पास आते हुए दिवाली की शुभकामनाएं। और सवाल यह है, अयोध्या में है तो वहां पर जो तैयारियां हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन सवाल छोटा है बट बड़ा है, महत्वपूर्ण है कि इस बार यह अयोध्या सभी पार्टियों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों बनी हुई है। विपनेश, दिवाली को आपको, न्यूज़ 24 के सारे दर्शकों को और न्यूज़ 24 के सारे लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके बाद बात दिवाली की ये है, कुल मिला के मैं बात अगर ये कहूँ कि 2022 के चुनाव के लिए विपक्ष चाहे कोई भी मुद्दा लेकर के आए, बीजेपी और योगी सरकार राम मंदिर और अयोध्या के इर्द गिर्द ही इस चुनाव को लपेटने समेटने की कोशिश करेगी, तो इसमें दो राय नहीं है। आप देखिए दिवाली के दिन आज के अगर कार्यक्रम की बात मैं करूं, 1:30 बजे के आसपास योगी आदित्यनाथ अयोध्या आने वाले हैं और उसके बाद पुष्पक विमान से जब भगवान श्री राम आएंगे, उनकी आरती उतारेंगे, उनका स्वागत करेंगे, फिर उसके बाद पूरे दिन तक यहीं रहेंगे, फिर दीपोत्सव में रहेंगे, रात्रि विश्राम यहीं करेंगे, कल सुबह हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे। ये सारा कार्यक्रम हो रहा है और आप जानती हैं कि इस तरह के इवेंट का किस तरीके से मैनेज किया जाता है, किस तरीके से इसको हाईलाइट किया जाता है बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से इसकी पूरी तैयारी है। दरअसल आप बात 2022 की करने वाले हैं, जब 2022 के चुनाव की चर्चा करने वाले हैं तो आज अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार 2047 का विजन डॉक्यूमेंट अयोध्या का दिखाने वाला है कि आज के 25 सालों के बाद अयोध्या कैसी हो जाएगी। 1200 एकड़ में एक शहर नया बसाया जाएगा, उसमें होटल, रेस्टोरेंट और श्री राम एयरपोर्ट की बात होगी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसको बनाने की बात होगी। दरअसल अयोध्या को अगले
25 साल के बाद, यानी 1947 में भारत आजाद हुआ था, 2047 में भारत का सबसे अच्छा तीर्थ और पर्यटन की दृष्टि से जो शहर होगा, जिसको मिनी भारत के रूप में बसाया जा सकेगा, उसका एक विजन डॉक्यूमेंट भी दिखाने की बात है आज, जिसको 10,000 लोग देखेंगे। दूसरी बात है कि इस विजन डॉक्यूमेंट के पीछे मैं आपको बता दूं, 26 जून को यह विजन डॉक्यूमेंट प्रधानमंत्री को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाया गया था, तो उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। उसमें अपने कुछ सुझाव दिए थे और अपनी कुछ बातें कही थी कि उसको शामिल करके दोबारा विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए। अब वो विजन डॉक्यूमेंट आज देश के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। दरअसल ये 2047 का सपना दिखाया जाएगा 2022 के इलेक्शन के लिए। 25 साल बाद पता नहीं दुनिया में कौन होगा कौन नहीं होगा, दुनिया होगी नहीं होगी, लेकिन अयोध्या कैसी होगी ये उत्तर प्रदेश सरकार और बीजेपी दिखाने का काम करेगी। दिवाली के मौके को उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़ने के लिए बीजेपी ने जमीनी स्तर पर बहुत तगड़ा कार्यक्रम भी एक बनाया हुआ है, जो मैं बता देता हूं। शहरी इलाकों में जिन लोगों को मकान मिले हैं, उनके घर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, ऑलरेडी सबके यहाँ जा रहे हैं। मैंने तो खुद देखा है कि जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिला, उनके घर जाके दिए भी बीजेपी की तरफ से जलाने के लिए कहा गया, और मुझे लगता है कि अगर वो नहीं जला पाते तो जाके बीजेपी वाले जला भी देंगे। तो ये दिवाली के दिन न सिर्फ दीपोत्सव जो आज आप देख रही हैं, छोटी दिवाली के दिन अयोध्या में, दिवाली के दिन वो जो शहरी इलाकों के प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थी हैं या दूसरे और भी योजनाओं के लाभार्थी हैं, उनके पास जमीनी स्तर पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जा रहे हैं और इस दीपोत्सव को दूसरे तरीके से मना रहे हैं। उनको इस दीपोत्सव के जरिए अपने से जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बात बेरोजगारी की करेंगे, बात महंगाई की करेंगे, बात दूसरे मुद्दों पर करेंगे, कोरोना की भयंकर महामारी की करेंगे। जब भी अब विपक्षी दल बीजेपी को, योगी सरकार को इन मुद्दों पे घेरने की कोशिश करेगी, योगी सरकार उसको वापस अयोध्या और राम मंदिर पर लेकर के आएगी। दिवाली इस बार आप देख रही हैं, मजेदार बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश के नतीजे आएंगे उसके बाद होली होगी। होली गले कौन मिलेगा, और दिवाली जो आज है इसका पटाखा फूटेगा तो किसके हाथ जलेंगे और उसके घर में उजाला होगा, आगे देखा जाएगा। दिवाली के बाद आपने होली का भी जिक्र कर दिया है, दूर तक की बात कर दी राजीव आपने। मैं लौट रही हूं और मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। मानस, सीएम योगी कितने बजे पहुंच रहे हैं वहां पर, कौन कौन आज अयोध्या पहुंच रहा है और आज अपनी आंखों से अयोध्या को कैसे देख पा रहे हैं, कैसी लग रही है राम की नगरी अयोध्या? और शाम तक तो तस्वीर बदल ही जाएगी पूरी तरीके से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।